हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार EBH क्लासेस में आपका बेटा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जो हमने पढ़ा है बेटा उसी कड़ी में आगे जुड़ेंगे। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। तो इससे पहले बेटा हमने जो बात की है वो वर्ड विचार पे बात की है बेटा, और शब्द विचार पे बात की है बेटा, और वाक्य विचार पे बात की है। वाक्य विचार, इन तीनों चीज़ों पे बेटा जितने प्रश्न बनने की संभावना थी उन प्रश्नों पे मैंने आपसे भली भांति अच्छे से बात कर ली है, ठीक है। लास्ट जो प्रश्न मैंने आपका 4th नंबर का जो बताया था बेटा, वो 4th नंबर का प्रश्न जो था वो किसी को याद है बेटा? क्या था बताओ मुझे। मुझे तो याद है, मैं इस वजह से पूछता हूँ बेटा कि आपने जाके हिंदी को दोबारा से खोल के किताब में देखा या नहीं देखा, बुक कॉपी में। अगर आपने देखा होगा तो आप मुझे बताएंगे, नहीं देखा होगा तो नहीं बता पाएंगे ना, है ना बेटा। तो लास्ट जो प्रश्न था बेटा वो हमने जो डिस्कस किया था वो था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो किसके आधार पर थी बेटा? अर्थ के आधार पर थी, ठीक है, अर्थ के आधार पर थी। अगला बेटा हम लोग इसी में ही एक प्रश्न और बात करेंगे। वो प्रश्न है बेटा, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई वो किसके आधार पर बेटा? भाव या भावार्थ के आधार पर, ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं बेटा, पहला ऑप्शन लिखेंगे वर्ड, भाषा की सबसे छोटी कहें बेटा, या हम इसे सबसे बड़ी भी कह देते हैं, सबसे बड़ी, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी कहें या सबसे बड़ी इकाई भी कह देते हैं वर्ड। दूसरा बेटा शब्द, तीसरा बेटा वाक्य, और 4th बेटा ध्वनि, है ना। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जो डिस्कस किया था उस बिहाफ पे हमने बताया था कि वर्ड तो होती नहीं है बेटा, क्योंकि वर्ड अपने आप में अर्थहीन होता है, ठीक है। तो किसके आधार पर? भाव या भावार्थ के आधार पर। देखो बेटा यहाँ पे सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई की जब हम बात करेंगे तो वाक्य ही एक ऐसा शब्द होता है कि जिसे भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। अगर ये प्रश्न बेटा एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका सही जवाब आप क्या लगाएंगे बेटा? ये वाक्य लगाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे बेटा इसी कड़ी को जोड़ते हुए। देखो बेटा लास्ट टाइम जो चीजें हमने बात कर ली थी वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको अच्छे से आप जो है याद रखना, कीप इन माइंड रखना बेटा, जिससे कि आप एग्जाम में उन्हें कर पाओ। अब आगे की तरफ चलेंगे बेटा, वर्ड, ठीक है। वर्ड, अगर वर्ड की बात करने से पहले हम थोड़ा सा वर्ड के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है वर्ड। तो देखो बेटा वर्ड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या है बेटा? अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। और आप देख पा रहे होंगे बेटा इसमें भली भांति से मैंने कहा है कि अगर कोई भी चीज आपके अगर समझ में नहीं आती है बेटा तो उसका आप क्या कर लो? तोड़ लो, या इंग्लिश में हम लोग कहें बेटा कि उसका ऑपरेशन कर लो। तो ऑपरेशन कैसे करोगे बेटा? अ प्लस छर, ठीक है, अ प्लस छर। तो बेटा अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, ठीक है, और छर का मतलब बेटा नाशवान, ठीक है, नाशवान, नाशवान। तो बेटा हम क्या कहें कि जिसका नाश नहीं हो सकता, इसका तात्पर्य क्या बेटा? अर्थात किताबों में एक भाषा लिखी हुई होती है कि जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके बेटा वो क्या है? हमारा वर्ड है या अक्षर है, ठीक है। ये वर्ड का ही दूसरा नाम होता है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को?
अब देखना बेटा, ये चीजें तो हमने केवल इसके शाब्दिक अर्थ या दूसरे नाम की बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि ये वर्ड होता क्या है वर्ड। तो आपने पिछली डेफिनेशन में बेटा समझा और जाना, उसी को ही मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया था बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कह रहे थे बेटा, वर्ड कह रहे थे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कह रहे थे बच्चा, वर्ड कह रहे थे। अब देखना बेटा, एक परिभाषा तो ये हो गई, दूसरी परिभाषा की हम बात करेंगे, वो क्या है, वो है बेटा भाषा की सबसे छोटी मौखिक, कैसी बेटा, मौखिक इकाई। मौखिक इकाई बेटा कौन सी है, मौखिक इकाई ध्वनि। मैंने अच्छे से बेटा समझाया आपको, ध्वनि के लिखित रूप को बेटा, के लिखित रूप को क्या कहेंगे बेटा, वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। जिन विद्यार्थियों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है बेटा, तो उसे आप पहले देख लें, ताकि ये आपको ये दोनों ही डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें डिटेल्ड में बड़े विस्तृत वर्णन करके पिछले लेक्चर में मैंने बताया बेटा। ठीक है, तो आगे की तरफ चलेंगे बेटा, इनको ध्यान में रखना। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। एक बार बेटा यहाँ से यूपी पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न पूछा गया था बेटा कि वर्ड के कितने भेद हैं। क्या प्रश्न पूछा गया बेटा, यूपी पुलिस में पूछा गया है कि वर्ड के क्या पूछा है, भेद कितने हैं। तो प्रश्न आसान था बेटा, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी उस टाइम पर गलत कर आए थे। हमारे दो भेद बेटा कौन कौन से, उनकी हम बात कर लेते हैं। कितने बेटा, दो हैं। एक है बेटा स्वर, और दूसरा कौन सा है बेटा, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखना बेटा कि ये स्वर क्या है या व्यंजन क्या है, इनकी हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं पहले। तो देखो बेटा, ये स्वर क्या है, पहले तो हम ये बात करेंगे कि स्वर क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पे स्वर की अगर बात की जाए तो हम ऐसे कहेंगे बेटा कि ये जो होते हैं स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, मान के चलो कि ये तो स्वर हैं, आपकी जॉब लग जाएगी कल को, तो आप स्वतंत्र ही तो रहोगे, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा है बेटा, और पैसा है तो आज के समाज में आप देख ही सकते हो कि सब कुछ पैसा ही माना जाता है। तो पैसा ही बेटा आज के समाज को स्वतंत्र बनाता है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं और समझते हैं। तो बेटा अगर यहाँ बात की जाए कि स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कैसे, स्वतंत्र होते हैं। अब स्वतंत्र होते हैं तो ये तो हमारी बात हजम नहीं होती, किस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि स्वतंत्र तब होंगे जब हम इन्हें उच्चारित करेंगे। तो हम कह सकते हैं बेटा कि वे वर्ड या जो भी वर्ड, कौन से वर्ड बेटा, वे या जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। कैसे बेटा, स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए बेटा, ऐसे भी कह सकते हो कि जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। समझ पा रहे हो आप अच्छे तरीके से। देखो बेटा, ऐसे मान के चलो कि आपको आपके भाई की शादी में जाना है। ठीक है, तो शादी में जाओगे बेटा तो कपड़े भी परचेज करोगे, बिल्कुल
अब जब आप कपड़े परचेज करोगे तो बाबूजी से कहोगे कि मुझे कपड़े खरीदने, तो आप उनसे एटीएम कार्ड लेके जाओगे या पैसे लेके जाओगे और जाके शॉप पे कहोगे कि भाई मुझे बढ़िया से कपड़े दिखाओ। कपड़े वहां पे बेटा आप देखोगे, देखने के बाद उन कपड़ों को लेके चले आओगे। ठीक है, तो ये चीज बताओ, वहां क्या ऐसी सिचुएशन थी कि वो कपड़े किसी पे डिपेंड थे? डिपेंड बेटा किस पे, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि पहले टेलर उन्हें बनाएगा तब आपको देगा, मतलब कि रेडीमेड थे वो बेटा, पहले से ही कैसे थे, बने थे, रेडीमेड, वो पहले से ही बने थे। आपने उनको क्या किया बेटा, परचेज किया, और परचेज करने के बाद आपने पहन लिए। तो कहने का मतलब था कि बेटा वो स्वतंत्र थे, किसी भी टेलर पे डिपेंडेंट नहीं थे। समझ पा रहे हैं? तो हम इन्हें स्वतंत्र थे बेटा, तो इनको हम कह सकते हैं कि कैसे बेटा, ये स्वतंत्र रूप में होते हैं। जबकि व्यंजन, व्यंजन कैसे होते हैं बेटा, डिपेंडेंट, मतलब बेटा अस्वतंत्र, अस्वतंत्र, या हम बेटा कहें इसी को ही परतंत्र। क्या कहें, परतंत्र। परतंत्र का मतलब होता है बेटा दूसरों पर आश्रित, जो आप इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ते हो, एनवायरमेंट में, ठीक है बेटा, पर्यावरण में पढ़ते हो। तो अब देखना बेटा, अगर मैं ये कहूं कि हम सभी बेटा जब तक हमारी जॉब नहीं होती है तो हम किस पर डिपेंड रहते हैं, अपने फादर पर आश्रित रहते हैं, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारी बात की जाए तो हम कौन हो गए, व्यंजन हो गए, और फादर कौन हो गए, स्वर हो गए। समझ पा रहे बेटा, फादर स्वर हो गए। तो अब एक एक करके बेटा, अभी तो हमने डेफिनेशन की, इसकी बात की थी, पहले इस पार्ट को खत्म करेंगे फिर इस पार्ट को खत्म करेंगे। तो अभी मैंने स्वर की बात की है बेटा, स्वर की डेफिनेशन जो है बेटा, इसको कॉपी कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद फिर मैं स्वर की बात करूंगा, जब तक ये खत्म करूंगा फिर व्यंजन की बात करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब देखो बेटा, हम लोग स्वर की बात करते हैं, स्वर की बात करेंगे बेटा। देखो बेटा, सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि स्वर की संख्या कितनी है। पहला प्रश्न बेटा, स्वर की संख्या, स्वर की संख्या कितनी है बेटा, तो कितनी संख्या है, 11। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है बेटा, और दूसरा प्रश्न होता है कि मूल भाषा में, मूल भाषा में स्वर की संख्या, मूल भाषा में स्वर की संख्या वो कितनी है बेटा, 13 है। ठीक है, मूल भाषा में, मूल भाषा हमारी कौन सी है बेटा, संस्कृत है, मूल भाषा हमारी संस्कृत है, उसमें हमारी स्वर की संख्या कितनी है बेटा, 13 है, ऐसा हिंदी में बताया जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैं इन स्वर की बात करूंगा। एक प्रश्न और डायरेक्टली यहां से पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वर की संख्या, तब भी बेटा हमारा जवाब क्या रहता है, ये 13 ही रहता है। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर स्वरों की संख्या पूछ ले तो 11 जवाब दोगे, और कुल स्वरों की संख्या पूछ ले तो 13 जवाब दोगे। ठीक है बेटा, अब मैं बात करूंगा बेटा कि यहाँ पे जो हमारे 11 स्वर हैं कौन कौन से। तो पहला बेटा ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, ऋषि बेटा, ये कई बार पूछा गया है और रीट एग्जाम में भी पूछा गया बेटा। ये इसकी पोजीशन पूछी गई है कि इस री की, ऋषि की किस स्थान पर आता है, तो बेटा याद रखना 7वें स्थान पर आता है। अगर आपको डायरेक्टली याद रखोगे तो कुछ सेकंड आप एग्जाम में बचा पाओगे, नहीं तो आप काउंट करोगे ह्रस्वा, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, ऋषि, तो कम से कम बेटा 5-6 सेकंड तो खा जाओगे आप। ठीक है, तो ये 7th पोजीशन पर आता है। अब बात करेंगे बेटा ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है बेटा, ए, ऐ, ओ, औ, तो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर ये तो बात सही है, लेकिन हमने बचपन में पढ़ा था कि ये छोटी अंग और बड़ी अंग ये कहाँ चले गए दोनों।
मैंने कहा बेटा ये भी आएंगे, देखते तो जाओ, ये भी आएंगे। तो इनको ही बेटा अभी तो हम समझ गए कि हमारे 11 ये हो गए। अब इनको बताता हूं बेटा ये दोनों ही है क्या। देखो जब हम अपना हिंदी व्याकरण पढ़ रहे होते हैं या हिंदी भाषा पढ़ रहे होते हैं तो हम इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार। ठीक है। और ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? विसर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं? विसर्ग। अब जब बेटा ये दोनों ही मिल जाते हैं, ये दोनों ही बेटा, मैं देख पा रहा हूं, कमेंट चेक कर रहा हूं बेटा, हाँ, जब ये दोनों ही मिल जाते हैं तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे बेटा? अयोगवाह। क्या कहेंगे? अयोगवाह। समझ पा रहे हो? अब ये अयोगवाह क्या है सर? ये अयोगवाह क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखो बेटा मैं बताऊंगा कि ये अयोगवाह क्या है। देखो सबसे पहले मैंने यही बताया कि आपको कोई भी नया शब्द दिखे उसका ऑपरेशन कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये अयोगवाह क्या है। तो देखो बेटा इसका ऑपरेशन करो, अ प्लस योग प्लस बेटा वाह। ठीक है, अ प्लस योग प्लस वाह। और हम जानते हैं कि बेटा ये क्या होता है? उपसर्ग है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है। और योग हम जानते हैं कि योग का मतलब बेटा जुड़कर या बेटा जोड़ या मेल। ठीक है, ये इसके अर्थ होते हैं। वाह का मतलब बेटा वहन करना, वहन करना या चलना, वहन करना या चलना। तो देखो बेटा यहां से हमें क्या मिल रहा है कि नहीं जुड़कर चलते। तो बेटा क्या नहीं जुड़कर चलते? तो इसका कहने का अर्थ ये है बेटा कि अगर मैं यहां से इस अंकी बिंदी से इसको हटा दूं और इस विसर्ग से इन दोनों को हटा दूं तो ये दोनों क्या बन जाते हैं? स्वर या व्यंजन? बच्चे ने कहा कि सर स्वर बन जाते हैं। ठीक है सर। अब तो ये कह रहा है कि वे वर्ण जो क्या नहीं करते बेटा? व्यंजन के साथ वहन नहीं करते, वे वर्ण जो व्यंजन के साथ नहीं चलते तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? अयोगवाह कहलाते हैं। तो सर फिर किसके साथ चलते हैं बेटा? यहां पे ये अयोगवाह ये कहते हैं कि हम सर स्वर के साथ प्रयोग में लाए जाएंगे, स्वर के साथ प्रयोग में लाए जाएंगे और जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनके साथ हम कभी भी कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है सर, तो ये बताओ कि ये जो अयोगवाह है स्वर है या व्यंजन है? तो देखो बेटा न तो ये स्वर होता है न ही व्यंजन। ठीक है, अयोगवाह न तो आपका स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है। फिर ये क्या होता है सर? देखो बेटा होता दोनों में से एक भी नहीं है, लेकिन ये प्रयोग किसके साथ किया जाता है? स्वर के साथ किया जाता है। समझ पा रहे हो? तो यहां बेटा अयोगवाह को आप इस तरीके से लिखोगे कि वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ नहीं चलते, वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ नहीं चलते या वहन नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। समझ रहे हो? और बेटा इसमें कीप इन माइंड जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है, प्रश्न पूछा जाएगा कि अयोगवाह स्वर होते हैं या व्यंजन, तो आपका जवाब होगा कि अयोगवाह न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, परंतु ये प्रयोग में स्वर के साथ लाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेटा इसकी कहानी। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अब नहीं कहोगे कि ये स्वर है कि नहीं। ठीक है, अब क्या बताओगे बेटा? बिल्कुल बेटा न स्वर न व्यंजन। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे बेटा। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इसे बेटा कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो बेटा। ठीक है बेटा। मैं लिखवा देता हूं बेटा, मैं लिखवा देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ। मैं लिखवा देता हूं अयोगवाह, अयोगवाह दोनों मिल करके बेटा,
ये अयोगवा होते हैं। लिखेंगे बेटा वे वर्ड जो व्यंजन वर्णों के साथ वहन, वहन का मतलब बेटा चलना, वहन नहीं होते, नहीं होते, वे वर्ड जो व्यंजन वर्णों के साथ वहन नहीं होते, अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अगर बेटा संख्या पूछता है इनकी तो आप बता पाएंगे संख्या 2 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, नोट पॉइंट में आप ध्यान रखोगे बेटा, जो प्रश्न पूछा जाता है अयोगवाह, अयोगवाह न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, अयोगवाह न तो स्वर होते न ही व्यंजन, परंतु परंतु ये प्रयोग में स्वर के साथ आते हैं, आते हैं। समझ पा रहे होगे बेटा, ठीक है। अब प्रश्न में पूछेगा कि स्वर या व्यंजन होते हैं तो आप आराम से जवाब दे दोगे, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, वीडियो फिर ज्यादा बड़ी होगी, और यहाँ बेटा जो मैंने आपको कंटेंट समझ आया है, तो इसे अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें बेटा, कमेंट करें बराबर, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो मुझसे पूछें। और बेटा हमारा जो ABH चैनल है, जो हमारी टीम की तरफ से प्रयास रहता है डेली आपको वीडियो मिल रही है, तो आप उसको बेटा सब्सक्राइब करें। देखो बेटा, हिंदी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरी हिंदी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, यूपी पुलिस, और बेटा जितने भी स्टेट पुलिस हैं या SI एग्जाम है, उन सभी के लिए बेटा RO ARO के लिए बहुत सफिशिएंट बेटा, ठीक है। तो जो आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं बेटा, सारा सब कुछ आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखने वाला है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ें, और जो समस्याएं आती हैं कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे जो बताएं। थैंक यू, धन्यवाद बेटा, आपका दिन शुभ हो।